राम मंदिर की सुरक्षा का नया प्लान। राम मंदिर की भव्यता बढ़ेगी तो सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। भवनों की ऊंचाई निर्धारित, इससे ऊंचे नहीं बन सकेंगे मकान। रंग भी होंगे निर्धारित। अयोध्या में निर्मित हो रही भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रभुत्व और सुरक्षा के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अब श्री राम जन्मभूमि परिसर से सटे क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल लेक और उसके बाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 2 के रूप में चिन्हित किया है। अब इन क्षेत्रों के लिए नए नियम भी बना दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह की नई गाइडलाइन भी सामने आने वाली है। यानी बदल रही अयोध्या में आगे और बहुत कुछ बदलने वाला है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता दूर से ही दिखाई दे और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह सुनिश्चित रहे, इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर से सटे हुए चारों तरफ के क्षेत्रों को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल लेक के रूप में चिन्हित किया है। यहाँ स्थित बिल्डिंगों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। वहीं इसके बाद के क्षेत्र प्रतिबंधित सर्किल 2 के रूप में जाने जाएंगे और इस क्षेत्र की बिल्डिंगों की ऊंचाई 15.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। यही नहीं, श्री राम मंदिर के आसपास के मकान और मंदिर का व्यू सुंदर दिखे, इसके लिए उनको एक रंग में रंगने की नई गाइडलाइंस भी जल्द ही जारी की जाएगी। हालांकि रंग कौन सा होगा अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो श्री राम मंदिर का रंग ही इन आसपास की बिल्डिंग और मंदिरों का रंग भी होगा। हम लोगों के अंदर शुरू से यह मानसिकता रही कि राम जन्मभूमि मंदिर बने, खूबसूरत बने, उसके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था ना रहे कि जो सुरक्षा की मानक के अनुरूप ना रहे। लेकिन हम लोगों को कुछ दिन पहले ही जानकारी हुई है कि कुछ लोगों के शस्त्र लाइसेंस का भी परिवर्तन हुआ है। पहली कड़ी में, दूसरी कड़ी में यह निश्चय हुआ है कि मंदिर के आसपास जो भी निर्माण हो वह एक मंदिर से अधिक ना हो। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट, विकास प्राधिकरण और सरकार की भी कोशिश है कि सारा क्षेत्र एक ही रंग का हो। साथ ही साथ मंदिर का परकोटा इस तरह बने कि सुरक्षा की दृष्टि से अवैध किला हो, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर जो षड्यंत्रकारी है, विधर्मी है, दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनके मन में यह टीस है, यह भाव है कि कैसे बन रहा है, ना बने, कुछ विवाद हो, कुछ हम ऐसा कार्य कर दे कि बहुसंख्यक समाज उग्र हो जाए और दंगा फसाद हो। इसके नाते प्रशासन शुरू से सतर्क है, आप लोगों ने देखा है और मनन भी किया होगा। इसके नाते नगर आयुक्त और नगर निगम की व्यवस्था द्वारा मंदिर के आसपास हम कोई भी नक्शा नहीं पास करेंगे। जो निर्माण कार्य होगा वह मंदिर के परकोटे के नीचे ही रहेगा, सब एक रंग का होगा। इसके साथ साथ कमर्शियल टाइप की कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि लोग वहां आए रहे जिससे वहां का वातावरण दूषित हो। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर लोग के अंदर शुरू से ही मानसिकता रही है कि राम जन्मभूमि मंदिर बने, खूबसूरत बने, उसके आसपास कुछ इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था ना रहे कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा के मानक के अनुरूप ना हो। लेकिन अभी हम लोग की कुछ दिन पहले जानकारी हुई है, बहुत लोगों के साथ लाइसेंस भी परिवर्तन हुआ है पहले कड़ी में। दूसरे कड़ी में ये तय हुआ है कि मंदिर के आसपास कोई भी जो भी भवन निर्माण हो 1 मंजिल से ऊपर ना हो। इसके बाद ट्रस्ट का भी, सरकार का भी, विकास प्राधिकरण का भी कोशिश है कि वो जो पूरा एरिया एक कलर में हो। इसके साथ साथ जो मंदिर का परिकोटा चारों तरफ जो ऐसी बने जो सुरक्षा की दृष्टि से अवैध किला हो, किसी भी प्रकार से अचूक कोई व्यवस्था ना हो। क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर के लेकर जो बेधर्मी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जो दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, उनका मन में ये भाव है, मन में टीस है कि कैसे बन रहा है, ना बने, कुछ बात विवाद हो, कुछ हम ऐसा कार्य कर दें कि बहुसंख्यक समाज उग्र हो जाए और दंगा फसाद हो। इसके नाते प्रशासन शुरू से ही सतर्क है, ये आप लोगों ने देखा है और मनन भी किया है। इसके अनुसार नगर आयुक्त के द्वारा, नगर निगम की व्यवस्था के द्वारा उसके आसपास ऐसे कोई भी भवन का हम नक्शा नहीं पास करेंगे। जो भवन उस परिकोटा जो के ऊपर हो उसके नीचे ही रहेगा, सब एक कलर में होगा। और इसके साथ साथ कमर्शियल टाइप के कुछ ऐसी व्यवस्था ना हो कि इस प्रकार के लोग आए जाएं रहें जिससे वहाँ की वातावरण दूषित हो। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक कार्य है, अति सुंदर कार्य है। इसमें यहाँ के लोकल लोगों का भी सहभागिता है और पूर्णतः योगदान।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है। इस परकोटे के भीतर परिक्रमा पथ होगा, अन्य मंदिर होंगे तो दूसरी तरफ यह मंदिर के लिए सुरक्षित दीवार की तरह भी काम करेगा। यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा कैसे बेहतर हो, इस पर भी निरंतर मंत्र जारी है। अधिग्रहण मैं नहीं कह सकता क्योंकि फिलहाल अभी सरकार का कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन ट्रस्ट अगर अधिग्रहण करना चाहता है तो करेगा। रही सुरक्षा मानकों की, तो सुरक्षा को लेकर तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर सबसे प्रमुख स्थान है, तो इसको देखते हुए उसके बाद का जो पहला सर्किल है उसको हमने प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 1 के रूप में चिन्हित किया है। उसके बाद का जो क्षेत्र है उसे प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 2 के रूप में चिन्हित किया है, जहां पर हम बिल्डिंगों की अधिकतम ऊंचाई को लेकर हम प्रतिबंधित करेंगे 15.5 मीटर और 7.5 मीटर में, ताकि जो उसमें सबसे प्रभुत्व वाली संरचना हो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वह सुरक्षित हो और वही उस शहर का जो व्यू हो, एक जो शहर की स्काई लाइन होती है उसमें वह सबसे प्रभुत्व के रूप में उभर कर आए। वहाँ कुछ और भी अधिग्रहण किया जाएगा जिससे कि एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सके। ये अधिग्रहण मैं नहीं कह सकता क्योंकि अधिग्रहण की अभी ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट की हमारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ट्रस्ट अधिग्रहण करना चाहता है तो करेगा। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा मानकों के अनुरूप ये बिल्कुल सत्य है कि राम जन्मभूमि का मंदिर वहाँ सबसे प्रमुख स्थान है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उसके जस्ट पहले बाद का जो पहला फर्स्ट सर्कल है वो हमने रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन 1 के रूप में डिफ़ाइन किया है। उसके बाद जो सेकंड सर्कल है उसको रेस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन 2 के रूप में डिफ़ाइन किया है, जहाँ पर कि बिल्डिंगों की अधिकतम हाइट को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 15.5 मीटर और 7.5 मीटर में, ताकि जो उसमें सबसे डोमिनेंट स्ट्रक्चर हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी जो स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है वो सुरक्षित हो और वही उस शहर का जो एक व्यू होता है, एक जो शहर की स्काई लाइन होती है उसमें वो डोमिनेंट फीचर के रूप में उभर के आए।